अरे सुजाता, घर में हो? अरे हाँ हाँ निर्मला, मैं हूँ घर में। आओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो तो जरा, मैं अपने साथ किसे लेकर के आई हूँ। स्वप्निल। इसी के बारे में मैंने तुझसे बात की थी। अच्छा हाँ, स्वप्निल बेटा। अरे बेटा, आओ आओ, अंदर आओ, बैठो। देखो सुजाता, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी है, इसलिए जैसे ही मुझे कोई अच्छा लड़का दिखा, मैंने फौरन उसके बारे में तुझे बताया। अब देख, जितना मुझे पता था मैंने तुझे बता दिया। अब तेरे मन में और भी जो कोई भी बात हो तो तेरे सामने लड़का बैठा है, बात कर ले इससे। मैं अब चलती हूँ। देखो बेटा, मैंने अपनी दोनों बेटियों को बड़ी ही ईमानदारी की कमाई से पाला है, कम पैसे में गुजारा करना सिखाया है, लोगों की बातों को, तानों को कैसे बर्दाश्त करना है ये भी सिखाया है। बचपन से लेके आज तक घर का एक एक छोटे से छोटा काम भी उनसे करवाया है, ताकि जब वो ससुराल जाएं शादी करके तो उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, ना ही काम को लेकर और ना ही तानों को लेकर। लेकिन बेटा, मैं तुझसे एक बात साफ साफ कह दूं कि मैं अपनी बेटियों की शादी करते वक्त अपनी आंख मूंदकर उनकी शादी नहीं करूंगी। मेरा होने वाला दामाद कितने बड़े घर में रहता है, उसके पास कौन सी गाड़ी है, उसकी सैलरी कितनी है, वो मेरी बेटी को वो सुख आराम दे भी पाएगा या नहीं, ये सब चीजें मायने नहीं रखती बेटा। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करूंगी जिसमें मैं ये देखूं कि वो लड़का अपनी शादी को लेकर, अपनी होने वाली बीवी को लेकर कितना सीरियस है। तुम समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कहना चाह रही हूं? मेरा कहने का मतलब है कि मेरा होने वाला दामाद कैरेक्टर से कितना शरीफ है। कहीं वो आगे चलकर बीच सफर में मेरी बेटी का हाथ और साथ छोड़ तो नहीं देगा, जैसे उसके पापा ने मेरे साथ किया था। उन्होंने मेरा साथ तब छोड़ा जब मेरे पास 8-10 साल की छोटी छोटी 2 बच्चियां थी। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अकेली औरत कैसे उन दोनों लड़कियों की जिम्मेदारी उठा पाऊंगी। किसी दूसरी औरत के चक्कर में उन्होंने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया। लेकिन मैंने अपनी हिम्मत के बल पर अपनी जिंदगी और अपनी दोनों बेटियों की जिंदगी वापस पटरी पर लाई है। बेटा, मेरे लिए लड़के का शरीफ होना, लड़के का अपने रिश्ते के प्रति समर्पित होना बहुत मायने रखता है। क्योंकि मैं नहीं चाहती बेटा कि जो मेरे साथ हुआ वो आगे चलकर मेरी बेटियों के साथ हो। इसलिए जब तक मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हो जाऊंगी, मैं अपनी बेटी का हाथ किसी भी लड़के के हाथ में नहीं रखूंगी। आंटी, मैं समझ सकता हूँ आपका डर और आपकी चिंता अपनी बेटियों के फ्यूचर को लेकर। मैं आपसे वादा करता हूँ आंटी कि आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करने के बाद जीवन में आगे चलकर आपको अपने इस फैसले पर कभी भी पछतावा नहीं होगा।